कार जब मुड़ती है तो कर्व के बाहरी तरफ के पहिए अंदर वाले पहियों की तुलना में ज्यादा दूरी तय करते हैं। शुरुआती ऑटोमोबाइल्स में कार के पहिए एक कॉमन एक्सल पर लगे होते थे, इसलिए वे एक ही स्पीड पर घूमते थे। इंजन से ट्रांसमिशन के जरिए पहियों को मिली हुई पावर दोनों पहियों को एक ही स्पीड पर घुमाती थी। इससे अंदर वाले पहिए को मुड़ते वक्त फिसलने का खतरा होता था। इस समस्या को दूर करने के लिए और पहियों को अलग अलग स्पीड पर घूमने देने के लिए एक स्पेशल डिवाइस बनाई गई। इसे डिफरेंशियल कहा जाता है। डिफरेंशियल एक तरह का प्लेनेटरी गियर ट्रेन है। ये पहियों के बीच पावर को इस तरह से बांटता है कि पहिए मुड़ने वाले कर्व के हिसाब से अलग अलग स्पीड में घूम सकें, लेकिन उनकी घूमने की स्पीड का एवरेज ड्राइव शाफ्ट की घूमने की स्पीड के बराबर हो। ड्राइव शाफ्ट के आखिर में लगा हुआ पिनियन रिंग गियर को घुमाता है। ये पावर को स्पाइडर गियर तक पहुंचाता है। ये गियर एक्सल पर लगे हुए साइड गियर के साथ मिलकर पावर को पहियों तक पहुंचाते हैं। अब देखते हैं कि डिफरेंशियल कैसे विकसित हुआ। दो पहिए अलग अलग एक्सल पर लगे होते हैं। दोनों एक्सल के अंदरूनी सिरों पर स्पोक लगी होती हैं, जिन्हें एक क्रॉस बार से घुमाया जाता है। पहिए एक ही समय पर एक ही स्पीड से घूम सकते हैं। जब क्रॉस बार एक धुरी पर लगा होता है, तो यह क्रॉस बार को किसी भी दिशा में घूमने देता है। इससे एक पहिया रुकने पर भी दूसरा पहिया घूम सकता है। लेकिन अगर क्रॉस बार ज्यादा घूमता है, तो पहियों को घुमाने वाले स्पोक से उसका संपर्क टूट जाएगा। लगातार काम करने के लिए हमें एक और क्रॉस बार और ज्यादा स्पोक की जरूरत होगी। अगर हम और भी ज्यादा स्पोक हैं, तो इससे लगातार काम हो पाएगा। अगर हम स्पोक और क्रॉस बार को गियर से बदल देते हैं, तो संपर्क मजबूत और लगातार बना रहेगा। अगर हम गियर को और मोटा और मजबूत बनाते हैं, तो हमें डिफरेंशियल मिलता है। हम एक्सल को चलाने